बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी हैव टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 10.3। और आज बेटा थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ना को थोड़ा फॉल्ट आ गया, तो उसकी वजह से फिर जो है ना काम थोड़ा डिलेड हो गया। तो इसलिए अभी जो है हम इसको शुरू करते हैं। पहले आपने देखा था कि हमने 10 पॉइंट जो है ये 2 जो है यहाँ तक वो काम किया था। तो अभी जो है ये आगे क्वेश्चन नंबर जो 6 है ऑनवर्ड, इनको अभी हम स्टार्ट करते हैं। और इसमें फार्मूले तो वही हैं जो हमने पहले जो है अप्लाई किए हैं। यानी फार्मूले कौन कौन से हैं? फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको अभी हमने कंटिन्यू किया हुआ है, तो इसको अब हमने आगे लेके चलना है। तो अभी जो है वी डू द क्वेश्चन नंबर 6, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका पहला पार्ट है, बहुत आसान सा है। ये क्या है आपके पास? साइन अल्फा प्लस बीटा और प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, और इस डिवाइडेड बाय क्या है? ये है कॉस अल्फा प्लस बीटा और प्लस है कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये हमारे पास है। तो वी हैव टू प्रूव इट इक्वल टू द tan अल्फा। ये हमने प्रूव करना है। तो वी हैव टू टेक द लेफ्ट हैंड साइड, जो कि क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ले ले। तो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा ये है, और इसके अलावा क्या है? प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, ये हमारे पास डिवाइडेड बाय क्या है? डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या है? कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये हमारे पास। तो सिंपली वी हैव टू पुट द फार्मूला। इनकी हमने वैल्यू पुट करनी है। इनकी क्या करनी है? हमने वैल्यू पुट करनी है। अभी आप मुझे बताएं कि साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? ये होता है आपके पास है, ये किसके इक्वल है? ये आपके पास है साइन अल्फा, ये साइन अल्फा है, और ये आपके पास क्या है? फार्मूला जो है हमारे पास है, क्या है? साइन अल्फा प्लस बीटा का क्या है? साइन अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या होता है? ये होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये आपके पास फार्मूला है। और इसी तरह जो हमारे पास है साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, वो क्या होगा? साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या होगा? सिर्फ इसमें माइनस का साइन होगा, फर्क पड़ेगा। यहाँ पे माइनस प्लस होगा तो इधर भी प्लस होता है साइन में, और इधर माइनस है तो दरम्यान में भी माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये होगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूले। और इसी तरह जो कॉस अल्फा प्लस बीटा का क्या फार्मूला है? वो है हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा इट इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा। और क्या होता है अगर इधर प्लस का साइन हो कॉस में, तो दरमियान में साइन कौन सा होगा? माइनस का। तो ये आ जाएगा माइनस, ये क्या होगा? साइन अल्फा साइन बीटा। और इसी तरह जो कॉस अल्फा प्लस जो बीटा है, माइनस सॉरी, ये जो है इट इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये वैल्यू आपने जो ये फार्मूले हैं, वी हैव टू पुट दिस फार्मूला इन द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? ये हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और इसके अलावा इसकी वैल्यू क्या होगी? प्लस, इसी तरह प्लस क्या होगा? साइन अल्फा क्या होगा? कॉस बीटा, और इसके साथ क्या होगा? माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय क्या है? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा,
प्लस अभी इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू ये मैंने पुट की है, और अब इसकी वैल्यू प्लस आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये है। अब यहाँ पे ये देखें कि ये प्लस ये प्लस का साइन है, ये माइनस का, ये दोनों सेम वैल्यू है, तो ये कैंसिल होगी। और इसी तरह इधर देखें कॉज अल्फा साइन बीटा और प्लस, ये दोनों कैंसिल होंगे। और ये दोनों साइन अल्फा कॉस बीटा, ये भी क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा। ये आगे आपके पास है, क्या होगा यहाँ से, ये आपके पास आ जाएगा अभी इसको कंटिन्यू करें तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास ये बन जाएगा, ये डबल हो गया, ये आपके पास क्या आ गया, इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये आ गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, और कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, साइन अल्फा ओवर कॉस बीटा, और यू नो दैट इट इज इक्वल टू टेन अल्फा। तो ये हमारी कौन सी आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। तो इसमें देखें कि ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि सिंपली यू हैव टू अप्लाई द फार्मूला, और इसमें साइन अल्फा प्लस बीटा है, प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा है, कॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फा माइनस बीटा है, एंड वी हैव टू प्रूव इट इक्वल टू द टेन अल्फा। एंड यू नो दैट कि साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, एंड साइन अल्फा माइनस बीटा में चूंकि प्लस हो तो यहाँ पे भी प्लस का साइन है, अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे भी माइनस, बाकी सेम फार्मूला है। और आफ्टर दिस I have written here the formula of cos alpha plus beta. So you know that cos alpha plus beta equal to cos alpha cos beta, or if there is the sign of plus and you have to put here the minus, and यहाँ पे अगर माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस का साइन, बाकी उसी तरह से दोनों फार्मूले। अब ये वैल्यू जो चारों वैल्यू थी ये हमने यहाँ पे पुट कर दी, और पहले हमने साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की, वो है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। फिर देन we have placed the value of sin alpha plus beta which is sin alpha minus beta, sorry, वो ये है। और इसी तरह then we have placed the value of cos alpha plus beta, ये जो cos alpha plus beta की वैल्यू है वो आप देखें आपके पास क्या है, cos alpha cos beta और माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, प्लस आपके पास क्या है, cos अल्फा cos बीटा, और ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, ये कैंसिल हो गए, इसी तरह ये भी कैंसिल हो गए। और आफ्टर दिस आपने क्या किया कि देखें वो जो दो वैल्यू बची थी वो दोनों डबल हो गई हैं, तो यहाँ पे 2 साइन अल्फा कॉस बीटा एंड इनटू 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, एंड यू हैव कैंसल द 2 बाय 2 एंड कॉस बीटा बाय कॉस बीटा, एंड यू हैव obtained that sin alpha over cos alpha which is equal to the tan alpha. So we have solved and we have taken the left hand side and proved it equal to the right hand side. नाउ वी डू द क्वेश्चन नंबर, अब देखिए इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका ये पहला पार्ट है और इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है। तो सबसे पहले अभी जो है हम ये जो है कॉट अल्फा प्लस बीटा जो है इसको जो है हल कर लेते हैं, बल्कि इसका 7th का जो है ना तीसरा पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 7 इसका थर्ड पार्ट है। इसमें हमारे पास क्या है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, और ये आपके पास क्या है, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, और इक्वल टू हमने प्रूव करना है साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये ओवर क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा। ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसको आपने कैसे करना है कि 1/10 करके फिर उसी तरह 10 का फार्मूला लगाएंगे, ओपन कर लेंगे तो ये आ जाएगा। अभी इसको आपने क्या करना है, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है इसमें क्या है, हमारे पास है टेन अल्फा प्लस क्या है, टेन बीटा डिवाइडेड बाय टेन अल्फा माइनस क्या है, टेन बीटा, ये है। तो now we have to place the value of tan in terms of sine and cos. अब ये जो tan अल्फा है we can write it in this way, sin अल्फा over cos अल्फा, और माइनस ये प्लस होगा, यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस होगा, ये आ जाएगा फिर sin बीटा ओवर cos बीटा। तो ये तो आपके पास न्यूमरेटर में आ गया, और डिवाइडेड बाई आपके पास ये जो इक्वल है यू हैव टू राइट हियर। अब यहाँ पे क्या आएगा, इसी तरह ये बिल्कुल उसी तरह से साइन अल्फा
ओवर कॉज अल्फा माइनस, सिर्फ दरमियान में साइन कौन सा आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन बीटा ओवर कॉस बीटा, ये आ गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि इनको सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। इसमें क्या है कि यू हैव टू टेक द एलसीएम। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों का, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। अभी जब इसका एलसीएम लेंगे, ये ऊपर वाले का न्यूमरेटर का और इसी तरह ये डिनोमिनेटर सर का। ये दोबारा एक बार पूरे पेज दिखा दें, वो पिछला नजर नहीं आ रहा। ये बेटा जी ये देखो, पिछले वाला भी कि बेटा ये वाला ही सिर्फ? नहीं सर, सिर्फ यही एक बार पूरा, हाँ 1 मिनट अच्छा बेटा, मैं हाँ नोट कर लूँ। हाँ ये बेटा देख ले, इसकी रिकॉर्डिंग भी होती है, वो आप रिकॉर्ड लगाया हुआ नहीं रिकॉर्डिंग पे? अच्छा चले मैं बता देता हूँ। ये बेटा tan अल्फा, अच्छा नोट करना आपने, जल्दी से कीजिएगा बेटा फिर। यस सर। सर इसके लास्ट स्टेप थोड़ा समझा दें। लास्ट है बेटा, ये देखें कि हमारे पास ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है जो कि इसके इक्वल है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि tan अल्फा, इसको हम साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे दरमियान में प्लस का साइन है, इसी तरह प्लस का साइन आ गया, और tan बीटा को आपने क्या लिखा, साइन बीटा ओवर कॉज बीटा। तो नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में आपके पास tan अल्फा माइनस tan बीटा है, तो यहाँ पे इस tan अल्फा की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, उसी तरह से साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा, और माइनस इसी तरह से आ गया, और tan बीटा जो है ये साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। तो यहाँ तक अभी तक हमने क्या किया है, सिर्फ हमने ये किया है कि tan की जगह पे साइन और कॉस पुट कर दिया। यू नो दैट कि tan किसके इक्वल होता है, वो होता है साइन ओवर कॉस। ये पता है ना कि tan, जो tan थीटा है वो किसके इक्वल होगा, साइन थीटा ओवर क्या होता है, कॉस थीटा, जो भी एंगल उसके साथ लगा, ये वैल्यू। तो इसके बाद हम यहाँ पे आगे हैं, अभी हमने क्या करना, एलसीएम लेना। अब ऊपर वाले का एलसीएम देंगे तो क्या एलसीएम आता है बताएं, शाबाश आएगा कॉस अल्फा, और इंटू क्या आएगा, कॉस बीटा, और इसके साथ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा साइन अल्फा, और आएगा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये आ गया। इसी तरह जो आपके पास है, ये जो न्यूमरेटर में आएगा, न्यूमरेटर में भी आएगा, डिनोमिनेटर में सॉरी, न्यूमरेटर में तो आपने लिखा है, ये भी क्या आएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, ये आएगा कॉस अल्फा, ये आएगा कॉस बीटा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या आएगा, ये देखें, यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा, और इसके साथ क्या आ गया, कॉस बीटा, और दरमियान में माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब ये देखें, ये दोनों कैंसिल हो गए इसके साथ, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ये आ गया, ऊपर वाला बच गया, ये क्या है, न्यूमरेटर में क्या बचेगा, साइन अल्फा, ये आएगा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस अल्फा, ये वाला साइन बीटा, कॉस अल्फा इंटू क्या बचेगा, साइन बीटा, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, बिल्कुल यही, सिर्फ दरमियान में साइन जो है वो माइनस का आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब बेटा ये वाला फार्मूला किसके इक्वल, अभी मैंने फार्मूले लिखे थे ये चारों, ये देखें, साइन अल्फा प्लस बीटा, हाँ ये देखें ना, साइन अल्फा प्लस बीटा है, और नीचे वाला किसके इक्वल है, वो है साइन साइन अल्फा अल्फा माइनस माइनस बीटा। बीटा, तो ये बेटा बन गया आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा, प्लस बीटा और ये आ गया साइन अल्फा माइनस बीटा। माइनस तो बीटा। ये आपके पास आ गया, तो यही हमने प्रूव करना था इसको। देखिए ये हमारा प्रॉब्लम यही था ना कि वी हैव टू प्रूव द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और किसके इक्वल थी, ये साइन अल्फा प्लस बीटा, और ओवर किसके था, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो देखें एट द एंड, और दिस इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, ये आपने इसको नाश्ता बना लिया। तो अब इसके बाद बेटा अगला हम कोई प्रॉब्लम देखते हैं, उसको हल करते हैं। अब इसके बाद है ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आसान है, और इस तरह के इस एक्सरसाइज में और अगली एक्सरसाइज में भी काफ़ी क्वेश्चन है।
तो अगर आप ये क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेंगे तो कोई डिफिकल्ट नहीं होगी आपको। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। हमें गिवन ये है कि इफ साइन अल्फा, ये है साइन अल्फा आपको गिवन क्या है 4/5। साइन अल्फा क्या गिवन है, साइन अल्फा इक्वल टू है 4/5। और इसके अलावा साइन बीटा आपको गिवन है, साइन बीटा क्या गिवन है 12/13। और इसमें ये देखें कि ये जो अल्फा है, अल्फा क्या है π/2 से पाई के दरमियान, और बीटा भी π/2 से पाई के दरमियान है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अल्फा और बीटा बोथ लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अल्फा और बीटा किस में है, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि वी हैव टू एवेल्युएट और फाइंड आउट द वैल्यू। हमने ये वैल्यू फाइंड करनी, नंबर 1 साइन अल्फा माइनस बीटा, ये एवेल्युएट करना है। और इसके अलावा कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसको एवेल्युएट करना है। और इसके अलावा वी हैव टू फाइंड आउट, हमने क्या फाइंड करना है, tan अल्फा माइनस बीटा। ये इसके मेरा ख्याल 6 पार्ट थे, जिसमें से मैंने 3 जो है ना वो लिखे हैं, वो करवाता हूँ, बाकी आप कर लेंगे इसी तरह से। अब इसमें देखें, पहले सबसे पहले क्या है कि साइन अल्फा, अगर हमने साइन अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है तो इसका वैल्यू क्या आएगी, ये फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ऐसे है ना। अब इसमें हमने वैल्यू पुट करनी, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन अल्फा की, कॉस बीटा की, कॉस अल्फा साइन बीटा की। ये वैल्यू अब हमने फाइंड करनी। हम यहाँ पे क्या है, ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये पहले क्या, साइन अल्फा हमें गिवन है, साइन अल्फा हमें क्या गिवन है 4/5, तो ये आ जाएगा साइन। अब देखिए साइन अल्फा जो होता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर एच, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या होगा, ये परपेंडिकुलर कितना होगा 4 आ जाएगा, और ये आ गया 5। अब ये आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट। अभी अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करें तो आपको पता है ये वैल्यू क्या आएगी कि ये 5 का स्क्वायर बराबर होगा 4 का स्क्वायर प्लस एनी नंबर। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो बेस आपके पास क्या निकलेगी, ये आ गया 25 माइनस 16 इक्वल टू b स्क्वायर। तो b इक्वल टू आ गया 9 b स्क्वायर सॉरी, और b इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 3, ठीक है। अब यहाँ पे आपने वैल्यू कैसी लेनी है, प्लस की लेंगे या माइनस की, बताएं शाबाश। यहाँ पे लेंगे -3, क्यों, इसलिए कि आपको पता है कि इस लाइन से x जो इस तरफ क्या होता है नेगेटिव और इस तरफ क्या होता है पॉजिटिव। अब ये आपके पास आ गया। इसी तरह जो बीटा वाला है वो साइन बीटा, वो आपको गिवन है दूसरा, उसको भी इसी तरह से ड्रा कर लेंगे। ये आपके पास एंगल बीटा बन गया, ये बीटा आ गया, यहाँ पे अल्फा होगा, यहाँ पे एंगल क्या था, अल्फा था, ये एंगल अल्फा था। अब ये जो आपके, जी सर जी सर ये जो आपने ग्राफ बनाया इस पर हाइपोटेन्यूज 4 नहीं बनता? नहीं बेटा, देखे ना, ये है ना हमारे पास, ये साइन ओवर क्या, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर एच होता है सर ना, समझ गया, हाँ ठीक है ना। तो ये अब आपके पास ये जो सेकंड है इसको ड्रा कर रहे हैं। अब देखिए साइन ये है साइन बीटा, तो ये क्या आ जाएगा p/h, ठीक है। अब ये आपके पास ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब इसको भी कैलकुलेट करेंगे उसी तरह से यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो आपके पास क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर, जो कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, और प्लस क्या है b का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर, ये b है हमारे पास। तो यहाँ पे भी 169 माइनस 144 और b स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आता है ये 25 आएगा ना, तो ये आ गया b स्क्वायर। तो b यहाँ से क्या आ गया प्लस माइनस 5 इक्वल टू b। अब यहाँ पे फिर b की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे फिर -5, क्यों, इसलिए कि x इस तरफ क्या होता है नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू हमने पुट करनी है साइन अल्फा की, अभी वैल्यू इसकी पुट करते हैं। अभी मुझे बताएं कि साइन अल्फा की वैल्यू तो आपको पता है वो कितनी है 4/5 कॉस बीटा। अब कॉस बीटा, बीटा ये एंगल है ना, इसका कॉस बीटा क्या निकलेगा, इसका कॉस बीटा क्या निकलेगा हमारे पास, कॉस बीटा होगा बेस ओवर एच, ठीक है, b ओवर एच। तो हाँ ये आपके पास बेस क्या है, ये आ गया -5 और ये आ गया 13। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई, ये वैल्यू अब हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, तो ये -5/13 आ गया, दरमियान में माइनस है।
अब कॉज अल्फा की वैल्यू क्या है, अब यहाँ से कॉज अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये वाली है। अब यहाँ से कॉज अल्फा किसके इक्वल आएगा, ये भी उसी तरह b ओवर h आ जाएगा, और यहाँ पे b आपके पास क्या है -3, तो -3/5 ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। अब ये वैल्यू हमने पुट करनी यहाँ पे, तो ये आ गया -3/5 इंटू साइन बीटा की वैल्यू तो आपको नोन है, वो क्या थी, ये है 12/13, 12/13। तो ये आ गया 12/13 आ गया। तो अब इसको बेटा सिंप्लीफाई करना है अब हमने, तो ये आ गया -20/65, और ये प्लस की बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये आ जाएगा 36/65। नाउ आफ्टर सिंप्लीफाइंग, इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है, तो देखें ना दोनों का अपोजिट साइन है, तो ये क्या है, दोनों एलसीएम तो सेम आ जाएगा इसका, क्यों, इसलिए कि वो तो सेम है। अभी यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास, ये 65 है, और ये आपके पास आ गया -20 प्लस 36, और इसको क्या था आंसर बताएं शाबाश, ये 16/65, तो ये आ गया आपके पास। तो ये इस तरह से सिंप्लीफाई करना था, और मेरा ख्याल बाकी जो इसके पार्ट हैं, कैन यू डू दिस पार्ट, ये है कॉज अल्फा प्लस बीटा, और इसमें कॉज अल्फा आएगा कॉज बीटा आएगा, वो वैल्यू तो अब हमने निकाल ली है, वैल्यू सिर्फ आपने प्लेस करनी है, क्योंकि देखे ना मैंने यहाँ पे साइन अल्फा कॉज बीटा, कॉज अल्फा साइन बीटा, कॉज अल्फा भी निकाल दिया है, साइन अल्फा साइन बीटा गिवन है, और इसी तरह ये कॉज बीटा भी निकल आया है। ये 4 वैल्यू हैं जो आपने यूज करके आगे, हाँ अलबत्ता जब आप tan को यूज करेंगे तो कैसे है, चलिए मैं tan वाला फार्मूला लिखता हूँ, ये है आपके पास tan वाला, तीसरा बार क्या है, tan अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है, ये होगा tan अल्फा माइनस tan बीटा, और डिवाइडेड बाय क्या होगा 1 प्लस tan अल्फा 1 प्लस इंटू tan अल्फा tan tan बीटा। बीटा। अब इसमें आपको tan अल्फा चाहिए, तो tan अल्फा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा, ऐसे है ना, cos क्या होता अल्फा। है साइन अल्फा यस ओवर सर, कॉज अल्फा। तो साइन cos अल्फा अल्फा। आपके पास क्या है, साइन अल्फा आपके पास, यहाँ से मैं वैल्यू यहाँ पे निकालता हूँ, tan अल्फा क्या होगा साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा, यहाँ पे वैल्यू पुट करें जी। साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, साइन अल्फा की हमारे पास है 4/5, और कॉज अल्फा की वैल्यू क्या है, ये वाली कॉज अल्फा की वैल्यू, ये जरा देखें, ये कॉज अल्फा की वैल्यू यही है ना, कॉज अल्फा की वैल्यू हमने, -3/5। तो ये आ गया -3/5, तो ये 5 से 5 कट गया, ये आ गया -4/3, ये tan की निकल आएगी, यहाँ पे tan की जगह पे ये 4/3 पुट कर देंगे, ये 4/3 -4/3 साहब। इसी तरह जब आपने tan बीटा की tan वैल्यू बीटा की भी निकाल, वैल्यू। tan बीटा की वैल्यू इसी तरह निकाल लेंगे ना, तो इसके बाद ये वैल्यू यस आपने सर। प्लेस करनी है, और ये वैल्यू प्लेस करने के बाद जो है ना इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसके बाद एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत अक्सर ये आ जाता है बोर्ड के एग्जाम में, जो कि बड़ा, और इसमें सिर्फ एक बात आपने नोट करनी है और याद रखनी है, सिर्फ वही है, ये है हमारे पास कि वी हैव टू प्रूव दैट tan 37 डिग्री इक्वल टू cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री, और cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री, ये है, इसको है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा अब इसमें क्या करना, सिंपली आप देखें आपने करना क्या, याद क्या रखना, अब आपने ये इसमें क्या है, ये जो tan है ना 37 डिग्री, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली है, tan 37 डिग्री, इसको क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे tan, क्या लिखेंगे बताएं शाबाश, 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री, ये है बस, ये बात आपने याद रखनी, अगर ये ना रखी बात याद तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह की शायद एक एग्जांपल भी है ये आपने। अब इस पे क्या है, सिंपली आपने tan वाला फार्मूला अप्लाई करना, वो tan वाला फार्मूला क्या है, tan 45 डिग्री माइनस tan 8 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या होगा 1 प्लस tan 45 डिग्री tan 8 डिग्री। अब इसके बाद क्या है, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या है 1 है, तो ये आ गया 1 माइनस tan 8 डिग्री, इसी तरह 1 प्लस tan 8 डिग्री, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट कर दे, 1 माइनस tan की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, साइन ओवर कॉस पुट कर सकते हैं ना, तो ये आ जाएगा साइन 8 डिग्री ओवर
कॉस 8 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या होगा साइन 8 डिग्री ओवर कॉस 8 डिग्री। अब इसका आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, cos 8 एलसीएम ले degree. लें तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास ये ऐसे आएगा, एलसीएम लेंगे ये ऊपर भी एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे डिनोमिनेटर में ऊपर एलसीएम आएगा cos 8 डिग्री और ये बन जाएगा cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री, ये आ गया cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री और डिवाइडेड बाई cos 8 डिग्री। अब यहाँ पे ये देखें ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। यहाँ पे बाकी क्या रह गया, जो न्यूमरेटर है उसमें आ गया आपके पास cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, ये आ जाएगा इट विल बी इक्वल टू द cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। और आपने यही प्रूव करना था विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो ये है सिंपली देखें, यू हैव टू नोट दैट कि यू हैव टू राइट द tan 37 डिग्री, ये जो है ये tan 37 डिग्री था, इसको आपने क्या लिखना tan 45 डिग्री माइनस tan 8 डिग्री। उसके बाद सिंपली यू हैव टू अप्लाई द फार्मूला ऑफ tan, और tan का फार्मूला क्या आता है अल्फा माइनस बीटा का, tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा, or now you have placed the value of tan 45 degree which is equal to 1 and 1 minus tan 8 degree 1 plus tan 8 degree, or then you can put the value of tan in terms of sin or cos, और इसी तरह ये नीचे then you have taken the LCM, after taking the LCM you have obtained in the numerator in this way and in the denominator so, and after simplifying यानी ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में जो एलसीएम मिला था वो चूंकि वो सेम था तो उनको कैंसिल कर दिया, और सिंपलीफाई जब आपने किया तो आपके पास इस तरह से ये आंसर आ गया। तो ये है, और इसमें जो एक लास्ट में क्वेश्चन है आई लाइक टू डू इट, और दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और इसमें सिंपली मैं थोड़ा सा आपको इसका बता देता हूँ और उसके बाद आई थिंक सो कि यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 12 है, और आफ्टर दिस एक्सरसाइज विल कंप्लीट। और इसमें बेटा जी क्या है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू, ये एंगल है एक ट्राइंगल के, तो वो किसके इक्वल होता है 180 के, तो यू नो दैट कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू विल बी इक्वल टू 180 माइनस गैमा। अब ये देखें इसका जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, अब इसके एंगल सारे हाफ में है, यानी अल्फा बाई टू बीटा बाई टू गैमा बाई टू। तो आपने क्या करना, अब आपने दोनों तरफ दोनों साइड पे आपने क्या करना है 2 से डिवाइड करना, तो अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 180 माइनस गैमा डिवाइडेड बाई 2, एंड यू कैन राइट इट इन दिस वे अल्फा ओवर 2 ये जो है, और प्लस बीटा ओवर 2, और ये इसके बाद क्या होगा ये 90 माइनस गैमा ओवर 2। अब उसके बाद आपने क्या करना, दोनों तरफ tan लेना है, tan अप्लाई कर, क्या करना है tan, तो ये आ गया अल्फा ओवर 2 प्लस बीटा ओवर 2, और इट विल बी इक्वल टू द tan 90 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2। अब आपने इधर क्या करना है, ये तो आपको पता है कि tan वाला फार्मूला जो भी आती है ये मेरा ख्याल आ जाएगा cot गैमा बाई 2, ये फार्मूला अलाइड एंगल भी यूज कर सकते हैं। सर ये 2 से क्यों डिवाइड किए इन्होंने, ये सर यहाँ इसलिए पे 2 से क्यों डिवाइड हाँ, किए? ये देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें देखिए अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 गैमा बाई 2 आ रहा है, हमारे पास अल्फा बीटा गैमा नहीं है, तो इसलिए हमने इसको 2 से डिवाइड किया, हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लिया। अब इसकी वैल्यू तो ये इधर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan अल्फा ओवर 2 प्लस tan बीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 एंड tan बीटा ओवर 2। अब इसके बाद सिर्फ एक स्टेप है जो आपने याद रखना है और उसको अप्लाई करना है, और उसके बाद आपने सिर्फ क्या करना, सिंप्लीफाई करना। अब ये जो tan है ना, इसके बाद आप इसको क्या लिखेंगे, ये जो आपकी है राइट हैंड साइड तो इसी तरह आ जाएगा ना cot गैमा बाई 2, ये जो आपकी राइट हैंड साइड है इसमें आपने क्या करना है, अब ये जो tan अल्फा बाई 2 है इसको लिखना है 1 ओवर cot अल्फा बाई 2, और प्लस ये 1 ओवर cot बीटा बाई 2, और इसी तरह न्यूमरेटर में 1, ये आ जाएगा 1 ओवर cot अल्फा बाई 2 एंड cot
बीटा बाई सॉरी यहाँ पे आ जाएगा कॉट हाँ बीटा बाई 2 ये है। इसके बाद आपने सिर्फ इन दोनों का ऊपर नीचे वाले का एलसीएम लेना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंप्लीफाई करना है। तो ये इस तरह से आगे प्रॉब्लम हल हो जाएगा। तो ये जो बेसिक स्टेप है ना जो पहले शुरू वाले हैं ये आपको पता होना चाहिए कि ये tan वाला फार्मूला अप्लाई करना है और आफ्टर अप्लाइंग द tan फार्मूला you have to write in this way. After this you have to simplify it. Allah Hafiz. Allah Hafiz. सर ये